हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जीके जीएस के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जीके जीएस से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है फ्लू, डेंगू, रेबीज या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मच्छर काटने से डेंगू होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बताना है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ऑप्शन है ध्वनि संश्लेषण द्वारा, वायु संश्लेषण द्वारा, जल संश्लेषण द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। बताना है कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है यह कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन है 1905, 1911, 1913 या 1915। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था। बताना है कि बांग्लादेश का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1966, 1976, 1971 या 1982। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971। 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। बताना है कि पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा या राजस्थान। तो पोंगल यह आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि एमएलए बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। बताना है कि एमएलए बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए। ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 306, 210, 206 या 196। तो एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है, 300 प्लस होती है। अगला क्वेश्चन है कि WBC को कहते हैं। बताना है कि WBC क्या कहते हैं। ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत लाल रक्त कणिकाएं। तो WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। बताना है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। ऑप्शन है 12 मार्च 1935, 12 मार्च 1931, 12 मार्च 1932 या 12 मार्च 1930। तो दांडी यात्रा यह आपका 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 23, 46, 47 या कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। यदि बात करें हम जोड़े में कितनी होती है, तो जोड़े में होती है आपका 23। यदि जोड़े की बात करें तो पेयर्स में होती है 23, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या बाबर। तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 21 जून या 28 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से निकलता है तो किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है लाल, बैगनी, हरा या पीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी। बताना है कि भारत की पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। बताना है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। हीमोग्लोबिन का प्रतीक होता है Hb। ऑप्शन है आयरन, प्रोटीन, जल या वसा। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है आयरन, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का सूत्र क्या होता है। बताना है कि नमक का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है HCl, NaCl, H2SO4 या H2O। तो नमक का सूत्र होता है NaCl, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। यदि बात करें हम HCl की, तो HCl का फुल फॉर्म, HCl को हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोल सकते हैं। और H2SO4 को हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और H2O को हम जल, यह आपका जल का सूत्र होता है। किसका होता है? तो जल का होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा NaCl। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर, सॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।